हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत है एक बार फिर से आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नुपुर मैथ। तो आज हम करने वाले हैं सॉल्व एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 स्टैंडर्ड, यानी कि क्लास 9th की गणित हमने स्टार्ट कर दी थी। कल हमने बनाया था नंबर सिस्टम के ऊपर इंट्रोडक्शन वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर सॉल्व एक्सरसाइज 1.1। बहुत ही ईजी जो एक्सरसाइज है, जो ये प्रश्नावली है, बहुत ही इजी है। देखिए इस बार राजस्थान के अंदर भी एनसीईआरटी लागू कर दी है, तो आप राजस्थान से हो तो इस वीडियो को देख सकते हो। अगर सीबीएसई बोर्ड से भी हो तो डजेंट मैटर। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ये तो है ना बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो आप इसे देखते ही कर लोगे, यानी कि इतना इजी क्वेश्चन है ये कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q एक इंटीजर यानी कि पूर्णांक है एंड q नॉट इक्वल टू 0। यानी कि इतना आसान क्वेश्चन है ना कि अगर आपने जिसने भी इस इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी वो तो इसको आसानी से कर लेगा। अगर मान लो कि आपने नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प ही होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे कि शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या। शून्य एक परिमेय से क्या हमें क्वेश्चन यानी कि हमें क्वेश्चन में पूछा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो जब मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है, प्रश्न नंबर 1 का जब मैं सॉल्यूशन करूँगा तो यस ये एक परिमेय संख्या है। क्या है कि 0 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, ओके, हाँ इसे, या फिर हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और q क्या नहीं होना चाहिए? 0। तो यस, जैसे कि कल मैंने बताया था कि p बटा q यानी कि p बटे में q, ये वाला भाग होता है अंश, ये वाला भाग होता है हर, यानी कि ये होता है अपना न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। अब मुझे क्या बोला है कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर मेरा 0 नहीं होना चाहिए। क्या मुझे अंश के बारे में कुछ कहा? नहीं कहा। तो मैं इसे 0/8 के रूप में लिख सकता हूँ। तो ये हो गया p बटे q, 8 का भाग दूंगे 0 में, मुझे 0 वापस मिला। मैं 0/9 लिख सकता हूँ, फिर भी मुझे 0 मिलेगा। तो 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है और हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हो, जहाँ q नॉट इक्वल टू क्या है? q नॉट इक्वल टू 0। इतना आसान था ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है। इसको थोड़ा सा मोड़ लेते हैं। प्लीज़ अगर वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देखिएगा, आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इन योर स्टडी एंड दिस वीडियो विल बी हेल्प। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइस। अब देखिए कि 3 और 4 के बीच में मुझे क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में मुझे 6 परिमेय संख्या निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी। कितनी? 6 परिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए 6 परिमेय संख्या निकालनी है, बहुत ही ईजी है। किन किन के बीच में बोला है मुझे? इस शब्द को याद रखें, बीच में निकालनी है, यानी कि 3 और 4 के बीच में। तो कितनी निकालनी है मुझे? 6। तो जब भी 6 बोले, 7 बोले, 8 बोले, जितना भी आपको यहाँ पे नंबर दे दे उसमें कितना, पहले तो क्या कर दो, स्टेप नंबर 1 में उसमें 1 जोड़ दो। ये कितना हो गया? 7 आया। जो ये 7 आया ना, इनके साथ जो दी हुई जिनके भी बीच में निकालनी है उनके साथ गुणा भी कर दो और भाग भी कर दो। पल्ले नहीं पड़ा, देखिए कैसे। जैसे कि मुझे 3 कहा तो मुझे 6 बोला था, तो इसमें मैंने 1 जोड़ा। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे 7 आया ना तो 3 के साथ 7 की मल्टीप्लाई करूँगा, 7 का भाग दूंगा। और ये सेम प्रोसेस किसके साथ में करूँगा मैं? 4 के साथ में 7 का गुणा, 7 का
भाग। देखिए मैथ्स का रूल है, जिसका गुणा करते उसी का भाग देते हैं। और मुझे 6 परिमेय संख्या निकालनी, 6 में मैंने 1 जोड़ा, 8 बोला होता तो उसमें 1 में 1 जोड़ता, ठीक है। और जो संख्या आती है उसका मैं गुणा करता और भाग करता जिसके बीच में मुझे निकालनी है। तो देखिए कितने आ गई, 21/7 और 28/7। तो देखिए बीच में निकालनी इन दोनों के, तो 22/7, 23/7, 24/, 25/, 26/ और 27/7। तो ये निकल गई इनके बीच में परिमेय संख्या। 3 और 4 के बीच में कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 और 6 परिमेय संख्या हमने निकाल दी। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी की तरह है। अगर ये समझ में आया है तो ये तो मेरे हिसाब से बहुत ही ईजी है। कि क्वेश्चन है कि 3/5, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। इस बार तो ये यानी कि बहुत ही ईजी है। जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी उसके लिए तो इतना हार्ड नहीं होगा। और 8वीं कक्षा में भी आपने मीन्स सीखा था कि किसी के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, चैप्टर नंबर 1 में। ओके, सो देखिए जो 8वीं में पढ़ा वो 9th में है, जो 9th में पढ़ोगे वो 10वीं में भी आएगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून, दैट मीन्स सॉरी गाइस, स्टे ट्यून, नॉट बी फोकस ऑन कंटेंट। तो देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में, पहले मैं लिख देता हूँ। 3 में कहा है कि 3/5 और 4/5 के बीचों बीच कितनी निकालनी है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। बहुत ही इजी है, इतना इजी है कि आप खाते खाते समझ सकते हो कैसे। तो देखिए इस बार मुझे कितना बोला है, 5, इसमें कितना बोला था 6, तो कितना ऐड किया था 1। देखो कुछ कितना भी बोले, 6 बोले, 7 बोले, 8 बोले, 9 बोले, 10,000, उसमें हमेशा 1 ऐड करते जाओ। तो इस बार मुझे कितना बोला 5, तो इसमें मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, 5 में 1 ऐड कर दिया, 6 आया। अब जो 6 आया ना, इस 6 का गुणा इन दोनों के साथ में होगा और भाग भी होगा। तो 3/5 के साथ में भी 6 का गुणा, 6 का भाग दिया, और 4 के साथ में भी 6 का गुणा, 4 और 6 का भाग दिया। तो देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, कितने आ गए मेरे पास में, 18/30, थोड़ा गैप लेके लिखता है, और 24/30। तो अब लिख देते हैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। कितनी निकालनी थी, 5, 1 2 3 4 और 5। ये निकल गई हमारी परिमेय संख्या। इतना इजी क्वेश्चन था ये, कुछ नहीं था इसमें हार्ड। और आज की इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो रहा ये, असत्य और सत्य, ट्रू एंड फॉल्स। देखिए ठीक है, देखिए कि क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि लास्ट है, कि दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ समझाना है। पहला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितने भी जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर। तो ये एकदम सही है। अब कारण क्या है, तो देखिए प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर प्लस अनंत तक जाती है। और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या की मैं बात करूँ तो 0 से प्लस अनंत तक। तो पूर्ण संख्या में भी तो प्राकृतिक संख्या आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका कहने का मतलब यह था कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ बिल्कुल होती है। अगला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि अब देखिए दूसरा बोला है कि क्या जितने भी पूर्णांक है वो क्या पूर्ण संख्या होती है, यानी कि पूर्णांक पूर्ण संख्या में आता है। तो ये हो जाएगा अपना गलत। क्या कारण, क्या, क्योंकि पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माइनस अनंत से
प्लस अनंत यानी माइनस की संख्या आएगी, माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 और प्लस की भी आएंगी। जबकि पूर्ण संख्या किसे कहा हमने, जो 0 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाती हो। इस वजह से जो प्रत्येक पूर्णांक को जितने भी इंटीजर है वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। वैसे इसके दो पार्ट होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। अगर धनात्मक पूर्णांक कहे तो हाँ ये पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन हमें पूछा है प्रत्येक पूर्णांक, तो वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। और लास्ट कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए परिमेय संख्या को, तो ये भी कथन जो है वो गलत है। कैसे है, तो देखिए परिमेय संख्या को हम कैसे लिखते हैं, p/q के रूप में, जबकि पूर्ण संख्या यानी कि एक तरीके से हमारे वो गिनती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक। तो जितनी भी जो परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम करते हैं अपना एंड। और ये अगर आपको समझ में आया होगा तो बहुत ही इजी थी एक्सरसाइज 1.1। तो कीप सपोर्टिंग मी, सब्सक्राइब मी, और तो क्या कहे, अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में।